Good morning, all of you. Good morning, teacher. Welcome to Express Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to tell you about what is difference engine. The father of the computer, known as Charles Babbage, आप सब जानते हैं उनको. और इन्होंने ही पहला कंप्यूटर इन्वेंट किया और इन्वेंट का इन द सेंस व्हाट की फादर क्यों बोला गया बिकॉज इन्होंने इसको अपने एक बच्चे की तरह पाला लाइक उस तरह से उस पर टाइम इन्वेस्ट किया टाइम दिया और जैसे माली भी फूलों को सींचता है वैसे इन्होंने इस पर टाइम इन्वेस्ट किया ऑल दोस स्लीपलेस नाइट्स अर्ली मॉर्निंग्स उन्होंने उस पर खर्च किए और रिजल्ट आउटकम में आया एक कंप्यूटर अब तक आप लोग कैलकुलेटिंग डिवाइस कैलकुलेटर्स पढ़ रहे थे स्टोरिंग डिवाइस पंच कार्ड पढ़ रहे थे पर उन्होंने बना दिया एक कंप्लीट कंप्यूटर जो कैलकुलेट भी कर रहा था डेटा को स्टोर भी कर रहा था चलिए आइए देखते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं डिफरेंस इन जिसका नाम है इंग्लिश मैथमेटिशियन चार्ल्स बैबेज ने 1822 में इसको इन्वेंट किया स्टीम ड्रिवन भाप से चलने वाला ये इंजन था लेकिन इसमें मैकेनिकल के साथ साथ मैन फोर्स भी लग रहा था हाँ फिजिकल फोर्स भी लग रहा था कैसे पेडल बेस पे कैसे अभी हम इसको वीडियो के माध्यम से देखने की पूरी कोशिश करेंगे पॉलिनोमियल लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं स्लाइड रूल में ये सारे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास स्लाइड रूल था लेकिन वो क्या था वो एक तरीके का कैलकुलेटिंग डिवाइस था यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ स्टोरेज भी हो रही है और काफी बड़े लेवल पे लेवल फंक्शनल ठीक है चलिए इसका आपने फोटो देख लिया यहाँ नीचे आपको इसी फोटो दिख रही है एक चीज यहाँ नोटिस करिएगा कि यहाँ पे रिवॉल्विंग चेन दी हुई है मतलब पेडल घुमाने के लिए एक पहिया दिया हुआ है आइए देखते हो पहिया काम कैसे करता है द बैबेज इंजन एट द कंप्यूटर हिस्ट्री म्यूजियम माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया उनका बनाया हुआ जो कंप्यूटर है वो कैलिफोर्निया यानी कि अमेरिका में म्यूजियम में रखा हुआ है चलिए देखते हैं ये देखिए आप उस पेडल को देख पा रहे हैं ये रिवॉल्व ये देखिए पेडल व्यू के माध्यम से यहाँ पे एक बंदा है एक इंसान है वो पैडलिंग कर रहा है इसकी हैंड से और ये आप देख पा रहे हैं सारे उसके पिन्स घूम रहे हैं रिवॉल्व कर रहे हैं और उसके चक्कर में ये मशीन आपने वॉल क्लॉक में भी देखी होगी है ना घड़ी में भी देखी होगी ये देखिए सारे पिन्स मूव कर रहे हैं घूम रहे हैं रोटेट कर रहे हैं जिससे क्या हो रहा है बाकी सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं देखा है ये देखिए यहाँ पे यूनिट्स चेंज हो रही है ये देखिए ये सारी ऑल्टरनेटिव यूनिट्स चेंज हो रही है ये रोटेट कर रहा है तो ये रोटेशन की हल्की हल्की बढ़ रही है देख पा रहे हैं आप लोग इस तरीके से पैडल देने पर उसमें नंबर्स सिंबल्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स घूम रहे थे रिवॉल्व कर रहे थे और टू के गए टू और टू किया गया प्लस लग गया तो ऐड हो गया माइनस लग गया तो सब्ट्रैक्ट हो गया डिवीजन का साइन लग गया तो डिवाइड हो गया ये उसकी मशीनरी पार्ट है मैकेनिकल पार्ट है जिसको घूमने में कैसे वो ऐड करता है वो काम करेगा सिंपल सी बात है किसी ब्रीफकेस में आप ट्रिपल टू अपना पासवर्ड डालते हैं तो आपने क्या देखा हमने 3 बार घुमाया और 2 आ गया है ना देखिए ऐसा होता नहीं एक्चुअली देखिए वीडियो माध्यम से आप देख पाएंगे ह्यूमन मेड है और इंसान इसको क्या कर रहा है फोर्स लगा रहा है पैडल कर रहा है हाथ से और ये देखो सारे पिन यहाँ पे रोटेट कर रहे हैं घूम रहे हैं और इसके माध्यम से ये अपनी कैलकुलेशन हो रही थी ये सारे जो भी चक्कर जो भी पहिए हैं ये घूमेंगे रिवॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा नंबर से परफॉर्म करना होगा ठीक है ये देखिए सारे रिंग्स और पिन्स यहाँ पे क्या कर रहा है मूव कर रहा है ठीक है उस मूवमेंट में एक चीज कॉमन है कि आप देख पा रहे होंगे कि सारे पिन जब वो घूमेंगे बारी बारी से तो आप देख पा रहे हैं एनालिटिक इंजन 1837 में ये इंजन बना पावर्ड बाय 660 इंजन ये बिल्कुल उसके जैसा था बट इसको अपग्रेड किया गया इसमें जो पावर सोर्स था वो 6 गुना बढ़ा दिया गया एग्जाम्पल आपके पास कोई भी सिंपल सी कार है जिसमें 5 लोग बैठते हैं तो 5 लोग को ले जाने के लिए उस पर स्पीड और इंजन और पावर दिया गया आपके पास कोई एक मिनी बस है जिसमें 25 लोग बैठते हैं उसकी हॉर्स पावर उसकी इंजन की पावर उसकी साइज सब कुछ बढ़ेगी ठीक है घर में आप एक हाथी भी पालते हैं आप एक कुत्ता भी पालते हैं तो जो जिस साइज का होगा उस आकार से उसकी क्या होगी उसकी नीड उसकी फूड उसकी ईटिंग प्रोसेस होगी वो उतना उसका भूख कह सकते हैं उसकी आप नीड कह सकते हैं वैसे ही इस इंजन की भी थी यहाँ पे 6 स्टीम इंजन लगाए गए थे जो उस पर एक्ट कर रहे थे प्रोग्रामेबल था डेटा स्टोरिंग था पंच कार्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की इसके अंदर
यानी इसमें क्या अपग्रेड हुआ पिछली बार से कि इसमें सारे कैलकुलेशंस के साथ में आपको पंच कार्ड टेक्नोलॉजी भी मिली। उसके साथ क्या किया गया कि आप पंच कार्ड के साथ साथ डेटा को भी स्टोर कर रहे हैं। इसमें जैकपॉट लूप की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। स्टोरेज यूनिट को स्टोर और प्रोसेस को मिल कहा गया। कॉरस्पॉन्ड था, ये बिल्कुल वैसा था मॉडर्न डे सीपीयू मेमोरी कॉन्सेप्ट के जैसा। आजकल जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं उसमें सीपीयू में क्या लगा होता है, मेमोरी कॉन्सेप्ट लगा होता है। ठीक है, बिल्कुल उसके जैसा इसमें मॉडर्न डे सीपीयू वाला स्टेटमेंट यूज किया गया था। नीचे है कंडीशनल स्टेटमेंट। ये क्या होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट इज डिफरेंट फ्रॉम कैलकुलेटर, यानी कि कैलकुलेट करने से ये परे हो। जैसे ट्रू फॉल्स लेस देन ग्रेटर देन इज इक्वल टू डे नाइट, है ना? इसके साथ से ऑड इवन, ऐसे नंबर्स क्या करते हैं, ये डिफरेंट होते हैं आपके कैलकुलेशन से। कैलकुलेशन में क्या होता है प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, बट ये क्या है स्टेटमेंट दे रहे हैं, सच है झूठ है अच्छा है बुरा है डे नाइट मेल फीमेल, ये सब क्या है, ये यूनिट्स बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे। अब आता है हमारा एबीसी कंप्यूटर। क्या आता है बच्चों? ABC. एबीसी अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू बिल्ड एन ऑल इलेक्ट्रॉनिक नो मैकेनिकल पार्ट्स डिजिटल कंप्यूटर इन 1937 by J.D. Etnosov and Clifford Berry. By 1941 they built a machine that could solve 29 simultaneous equations with 29 unknowns. First to store data as a charge and capacitor memory. Same mechanism as VRAM. Used binary arithmetic. समझाता हूँ। शुरुआती दौर में एक प्रयास हुआ और बना दिया गया ऑल इलेक्ट्रॉनिक मशीन बिना किसी मैकेनिकल पार्ट के। आपको पता है बिजली मेटल में पास करती है, कंडक्टर पा जाती है, उस कंडक्टर्स के अंदर क्या होती है इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। पर यहाँ पे क्या हुआ, फाइबर पार्ट्स या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का यूज करके उन्होंने एक ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जो बिजली से चलने के लिए सामर्थ्य था। क्या था? इसके बाद उसको बुलाया गया डिजिटल कंप्यूटर। क्या बुलाया गया? Digital. जी हाँ बिल्कुल, ये एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के 100 वर्ष बाद हुआ आविष्कार था। 100 वर्षों बाद बनाया गया। वो 1837 में था और ये 1937 में था। इतना टाइम लग गया उनको बिजली विद्युत पे काम करने के लिए। एटनोसॉफ्ट क्लिफोर्ड बेरिंग ने इसको बनाया। 1947 में एक मशीन थी, उसी मशीन की बात हो रही है। 29 अलग अलग प्रश्नों को एक साथ सॉल्व करने की क्षमता थी इस कंप्यूटर में। हम आपको अभी दो तीन सवाल बोलूँ आपको, है ना? राम श्याम मोहन सोहन, है ना? बगैर जो राम स्कूल गया, मोहन चर्च गया, सपोज करिए, सोहन कब्रिस्तान गया। आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? सडनली अगर मैं आपसे बोलूं और पूछूं कि राम कहाँ गया, मोहन कहाँ गया, सोहन कहाँ गया, ऐसे 29 प्रश्नों का एक साथ सवाल इनपुट करना, जवाब आउटपुट देना, उसमें वो पॉसिबल था उसके लिए। वो काम करने में क्या था, सामर्थ्य था। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? चलिए आगे देखिए। फर्स्ट टू स्टोर डेटा एज अ चार्ज एंड कैपेसिटर मेमोरी। वो डेटा स्टोर कर रहा था कैपेसिटर मेमोरी के अंदर। किसके अंदर? Capacitor memory. जो आज के समय में डी रैम के नाम से जानते हैं। आप किस नाम से जानते हैं? डी रैम क्या होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक Random. रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपको हर कंप्यूटर में मिलेगा। ठीक है, उसी रैम का एक पुराना प्रकार था जिसको डी रैम कहते थे। नए प्रकार को एस रैम क्या बोलते हैं? Yes. चलिए आगे। इसने कहा कि यूज बाइनरी अरिथमेटिक। बिल्कुल बाइनरी के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाइनरी होता क्या? जीरो और One. जीरो और बढ़िया, आगे देखते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ? मार्क वन। क्या लिखा हुआ है? मार्क वन क्या कर रहा था? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और आईबीएम की मदद से बना हुआ। आईबीएम मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फर्स्ट फुल्ली ऑटोमेटेड डिजिटल कंप्यूटर। ये पूरी तरीके से फुल्ली ऑटोमेटिक और डिजिटल भी था। नॉट प्योरली इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन हाँ ये प्योरली इलेक्ट्रॉनिक नहीं था क्योंकि इसके में मैकेनिकल पार्ट्स यूज किए गए थे। पार्ट्स लाइक स्विचेस, रोटेटिंग शाफ्ट, क्लचेस। स्विचेस क्या होते हैं? आपके घर में लाइट फैन ऑन तो ऑफ किया ही होगा। रोटेटिंग शाफ्ट, आपके घर में वॉशिंग मशीन मिक्सर या उसकी रोटेटिंग शाफ्ट तो आपने देखी ही होगी, घुमाते हैं आपको पकड़ के कंट्रोलर। हाँ, क्लचेस। क्लचेस क्या होते हैं? क्लचेस आपने अपने बाइक में स्कूटी में कुछ प्रेस किया होगा रुकने के लिए, दबाने के लिए, वो सारे क्लचेस होते हैं। ये सारे मैकेनिकल पार्ट्स उस कंप्यूटर में लगाए गए थे उसको कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए, यानी ऑपरेशनल और कंट्रोलिंग पावर के तौर पर। 100 ऑफ माइल्स ऑफ वायर, 100 मील के वायर्स में यूज किए गए थे। 16 मीटर्स की लेंथ थी, 2.4 मीटर्स की हाइट थी। इट हैड अ वेट अबाउट 10,000 पाउंड्स, नियर अबाउट 4500 केजीज इसका वेट था। 4.5. बिल्कुल 4,500 किलो। 100 किलो का 1 क्विंटल होता है ना? और ये 400 किलो की बात हो रही है, लगभग 450 किलो की बात हो रही है। तो बिल्कुल नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। 100 केजी का 1 क्विंटल होता है और 1000 केजी का 1 टन होता है।
है ना, और वो 4000 की बात कर रहा है, यानी 4.5 टन, है ना, 4.5 टन। चलिए, अगर 450 किलो होता तो 450 कुंटल होता, तो कितना वेट रहा होगा उसका। ऑपरेटेड ऑन नंबर्स 23 डिजिट्स वाइड, 23 डिजिट की नंबर वाइड पे हुआ है था, 23 अंकों पर उसकी डिजिट्स कैलकुलेशन वाइडली कर रही थी। subtract two of these numbers in 3 of a 10 सेकंड, मतलब 1 सेकंड की आप बात अगर आप करते हैं तो 3/10 ऑफ अ सेकंड, यानी सेकंड का 0.3 भाग, किसकी बात हो रही है। सेकंड तो आप वैसे ही जानते हैं बहुत छोटा बहुत कम होता है, सेकंड का भी 0.30 कैसे तीसरा भाग कह सकते हैं इसको यूज कर, है ना, 30वां भाग, सॉरी 30वां भाग, ठीक है, हाँ 30वां भाग हुआ। मल्टीप्लाई देम इन 4 सेकंड एंड डिवाइड देम इन 10 सेकंड, यानी मल्टीप्लाई वो 4 सेकंड में सक्षम था करने में और 10 सेकंड में वो डिवाइड करने में सक्षम था, ये उसकी सक्षमता है। ऐसा है, इसका फिगर एक बार अच्छे से आप देखें, ये इतनी वजन के साथ पूरे कमरे के बराबर नहीं था, पूरा एक कमरा ही था जी। 100 मील जितना हमारा था, 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, 1.6 किलोमीटर समथिंग होता है 1 मील में, और 100 मील कार लगा था इसमें, 100 मील, आप समझ रहे हैं। ये एक कमरा ही था, उसके लिए कंप्यूटर बना हुआ था, इसको इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर रहे थे, बट इस पे बुलेटिन शार्प भी लगा था। ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, ये फॉर्म में कल जानेंगे ये काम क्या लगता है, कैसे करता है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली एंड बढ़िया स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। Thank you, sir.